अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं एंकल स्प्रेन, जिसको उर्दू में कहते हैं पाँव की मोच आ गई, मोच जिसको कहते हैं उर्दू में। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है सोसाइटी में, स्पेशली फ़ीमेल्स में, क्योंकि वो हील शूज़ पहनती हैं और उसमें अगर उसमें इंजरी एंकल की, फुट की, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम इसमें अब ट्रॉमा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ट्रॉमा ही आप एक तरह से कंसिडर कर लें, ट्रॉमा ही है बेसिकली। लेकिन ये फॉल नहीं है, हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट नहीं है, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं है। एंकल स्प्रेन होता है हमेशा आपको चलने से, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी हो सकता है ट्रूली स्पीकिंग, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, उसमें ज़्यादातर फ्रैक्चर्स होते हैं, स्प्रेन बहुत कम होता है। जो मेजॉरिटी पेशेंट आते हैं एंकल स्प्रेन के, वो ख़वातीन होती हैं और उनको होता है एंकल स्प्रेन हील वाले शूज़ अनइवन सरफेस पे, टेढ़ी ज़मीन पे चलते हुए अचानक पाँव मुड़ गया, तो उस कंप्लेंट के साथ, उस हिस्ट्री के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। उस वक्त स्वेलिंग होती है, पेन होता है, उसके ऊपर पूरा वज़न नहीं डाल सकती हैं। जब वो हॉस्पिटल आती हैं तो जब हिस्ट्री ली जाती है तो मेजॉरिटी पेशेंट्स ऑलरेडी 2, 3, 4 दिन लेट ही आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स। और इन 3-4 दिनों में वो ऑलरेडी इसके ऊपर मालिश कर चुके होते हैं हल्दी लगा चुके होते हैं। तो मैंने कुछ प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया था कि ये जो चोट लगी होती है ना, कहीं पे भी ट्रॉमा हो किसी भी वजह से, चाहे वो आपका पाँव फिसल गया हो, आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, कोई वज़न आपके जिस्म के किसी हिस्से पे गिर गया हो, किसी भी वजह से कोई चोट लगी है ना, वहाँ पे मालिश कभी नहीं करते हैं। दिस ए फंडामेंटल रूल रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। कहीं पे भी चोट लगी है वहाँ पे मालिश नहीं करनी है आपने, टकोर कर सकते हैं, वो भी बर्फ़ की आपने, बर्फ़ को कपड़े में या तौलिए में लपेट के उसकी टकोर कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, पेन कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो स्किन के नीचे है, जल्द के नीचे है या बाहर है, तो वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं, आपने मालिश नहीं करनी है उसके ऊपर। सिंपल इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, रेडियोग्राफ, एक्सरे कराते हैं। एक्सरे कराने से हमें ये पता चल जाता है कि कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई एंकल और फुट के अंदर जो स्मॉल बोन्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, क्योंकि लिगामेंट्स हमें एक्सरे पे नज़र नहीं आते ना। अच्छा, मैं ये बता दूं कि एंकल स्प्रेन होता क्या है बेसिकली। एंकल स्प्रेन जो है ना, वो फ्रैक्चर नहीं होता, वो गोश्त की इंजरी नहीं होती है, मस्कुलर इंजरी नहीं होती है। एंकल स्प्रेन होता है लिगामेंटस इंजरी। लिगामेंट्स वो होते हैं जो धागों की तरह की फाइन सी चीज़ होती है, जिसने बोन्स को एक दूसरों के साथ जोड़ के रखा होता है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इनकी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। तो इसलिए जब इनकी इंजरी होती है, चाहे ये पार्शली रप्चर हो जाएं, कंप्लीट रप्चर हो जाएं, तो इनकी हीलिंग अव्वल तो होती नहीं है। अगर ये हील भी कर भी जाएं तो बहुत स्लो करते हैं और इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो इसलिए एंकल स्प्रेन हमेशा लंबा टाइम लेता है हील होने में या आपकी सिम्टम को रिलीव होने में, एज़ कम्पेयर टू फ्रैक्चर। मतलब हड्डी अगर टूट जाए तो 1.5 से 2 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में जुड़ जाती है। अगर गोश्त को काट दें आप तो 10 दिन में जुड़ जाता है, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, खून नहीं जोड़ना होता है ना, हील करना होता है, तो 10 दिन में हील हो जाता है। लेकिन अगर लिगामेंटस इंजरी हो जाए तो उसको लंबा टाइम लेते हैं कम से कम 3 से 6 महीने, और बाज़ दफ़ा 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए ये चीज़ आपने जहन में रखनी होती है, क्योंकि लोग समझते हैं कुछ भी नहीं है, ना फ्रैक्चर है, ना गोश्त की इंजरी है, तो इतना लंबा टाइम क्यों ले रहा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो ये इसके पीछे वजह ये होती है, ठीक है जी। तो सिंपल एक्सरे कराते हैं। एक्सरे पे चूँकि हमें लिगामेंट्स नज़र नहीं आते हैं, तो इसलिए हमने एक्सरे सिर्फ इसलिए कराना होता है कहीं फ्रैक्चर नहीं है,
कोई हड्डी नहीं टूटी या हड्डी अपनी जगह पे है, कोई जो जोड़ है वो लिगामेंट के टूटने की वजह से डिसलोकेट नहीं हो गया, क्योंकि स्मॉल बोन्स भी होती हैं ना फुट में, तो इसलिए हम ये एक्सरे कराते हैं। वो रूल आउट होने के बाद आपको जो अगर एंकल स्प्रेन है और ऑर्थोपेडिक सर्जन ने डायग्नोज कर दिया कि एंकल स्प्रेन है, फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट लंबी होती है, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शंस, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो केयर होती है आपके एंकल की और फुट की, वो आपने फॉलो करनी होती है कि आपने उसके ऊपर उतना वज़न डालना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी अवॉइड करनी होती है, एलिवेट करके रखना होता है, बर्फ़ की टकोर करनी होती है, पेन किलर, फॉलो अप, ये सारी चीज़ें आपने, इसकी केयर आपने करनी होती है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, अगर किसी ने फर्दर डिस्कस करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।